अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ ऑफ अलबीज़ मम्मा में। ये थर्सडे इवनिंग का टाइम है जब मेरी बेटी ट्यूशन से आ गई थी और जब वो ट्यूशन से आई उस वक्त बाहर बारिश हो रही थी। तो उसने मुझे आके लगाया कि मम्मा आप आज पकोड़े बना दीजिए करके। तो बस मैं अभी नल भी आ चुका था यहाँ पे और मुझे पानी भी भरना था। तो मैंने कहा कि चलो पानी भरने से पहले मैं इसके लिए कुछ बना लेती हूँ। तो बस मैं यहीं पे अनियन और पोटैटो के मिक्स पकोड़े बना रही थी। बस मैंने यहाँ पे प्याज भी बारीक बारीक काट लिया था और पोटैटो को भी मैं इसी में मिक्स कर दूँगी बारीक बारीक काट के। और उसमें ऊपर से जो मुझे सूखे मसाले डालना था, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर वगैरह, और मैं इसे डाल के इसमें थोड़ा बेसन वगैरह डाल के, और मैंने इसको थोड़ा सा क्रंची बनाने के लिए इसमें ना मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला था। वो डाल के मैं इसका अच्छे से एक बैटर बना लूँगी। और कैसे है ना, जो ये शाम का टाइम होता है वो मेरा बहुत ही बिज़ी होता है, क्योंकि शाम में नल भी आ जाता है, मुझे बच्चों को भी पढ़ाना होता है और रात के खाने की भी तैयारी करनी होती है। तो मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके ना मैं ये टाइम पे ना थोड़ा कम ही काम एक्स्ट्रा का करूँ। पर क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे शाम में कुछ ऐसा नाश्ता मांग लेते जो बनाने में टाइम लग जाता है। तो पर अब बच्चे बोलते हैं तो करना ही होता है, वरना मैं ज़्यादातर बच्चों को या तो चाय टोस्ट या कुछ भी ऐसे नमकीन वगैरह होता है तो चाय के साथ मैं उन्हें दे देती हूँ। पर अभी जैसे बारिश की वजह से जब जैसे ही वो ट्यूशन से आई थी बेटी, तो उसने कहा था कि मम्मा आज आप पकोड़े बनाओगे। तो मैंने फिर बस जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि मेरा नल भी आ चुका था और मुझे पानी भी थोड़ा भरना था। और फिर मुझे बेटे को भी पढ़ाना होता है। जैसे बेटी तो ट्यूशन से आने के बाद पढ़ने बैठती है तो वो खुद ही अपनी पढ़ाई कर लेती है, बस अगर उसने कुछ लर्न किया होता है तो उसे सुनना होता है। पर बेटे के पास बैठ के उसे पूरा टाइम देना होता है, उसे साथ में बैठ के उसे पढ़ाना होता है। तो बस मैं यही सोच रही थी कि मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बना लूँ, और बच्चे जब खा ले जब तक कि मैं पानी वगैरह भर लूँगी, फिर उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाई करने के लिए वापस से बैठाऊँगी। तो बस मैंने यहाँ पे एक पहला स्लॉट डाला था पकौड़ों का, तो ये ले जाके मैं अपनी बेटी को दूँगी, क्योंकि अब वो बच्चों को बने तक भी थोड़ा सा पेशेंस नहीं हो रहा था। मुझे कंटिन्यू वो दोनों परेशान कर रहे थे कि मम्मा बना क्या करके। तो बस मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी एक स्लॉट मैंने फ्राई करके निकाला था और उसके बाद मैं दूसरा डाल दूँगी और मैं दोनों को ही ले जा के दे दूँगी। बस मेरे यहाँ पे पकोड़े फ्राई हो गए थे, तो मैंने बच्चों को भी दे दिया था और जो घर में बाकी मेंबर थे उनको भी दे दिया था। और बस मैं यहाँ अपनी बेटी से पूछ रही थी कि कैसे बने करके, तो मुझे बता रही थी कि मम्मा अच्छे बने हैं। और जो थोड़ा बैटर था ना वो मैंने हस्बैंड के लिए उठा के रख दिया था कि वो जब ऑफिस से आएंगे तो मैं उन्हें गरम फ्राई करके दूँगी। और मैं यहाँ पे जब तक ना, मैं सोचा कि मैं दाल चढ़ा देती हूँ बॉईल होने के लिए, कि जैसे बाकी या मैं पानी भरूँ या बच्चे जब तक नाश्ता कर रहे हैं तो मेरी दाल बॉईल हो जाएगी, क्योंकि मुझे खाना बनाने की भी तैयारी करना था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं दाल बॉईल करके रख देती हूँ कि मेरे बच्चों के पढ़ाई तक या दूसरे काम करे तक कि मेरा जो एक काम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने यहाँ दाल भिगा दिया था और मैं मेथी भाजी गोश्त बनाने वाली थी, तो मैंने यहाँ पे भाजी भी निकाल के रख ली थी। जो मैंने एक दिन पहले ही मैंने भाजी ली थी ना, तो मैंने उसे तोड़ के ना अच्छे से रख दिया था। तो बस मैंने उसे निकाला और मैं उसे पानी में भिगा दूँगी। कैसे अभी जो टाइम पे ना भाजी में मिट्टी बहुत होती है, तो उन्हें जितना अच्छा भिगा के छोड़ दो ना, तो मिट्टी जो है ना आराम से निकल जाती है। और मेरी यहाँ पे दाल भी बॉईल हो चुकी थी, तो मैं इसे यहाँ पे एकदम सिंपल से मैंने तड़का लगाया था ज़ीरा और राई का बस, और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि भाजी के साथ ना सिंपल दाल ही अच्छी लगती है। तो बस मैंने यहाँ पे दाल को भी तड़का लगा दिया था, और जब तक बच्चे यहाँ पे नाश्ता कर ही रहे थे, और बस मेरी यहाँ पे दाल बॉईल हो ही रही थी, जब तक कि मैंने यहाँ पे जो गोश्त था वो भी वॉश करके रख लिया हुआ था। तो बस मैं उसे कुकर में मैं निकाल दूँगी और मैं उसे प्याज और टमाटर, हल्दी, नमक डाल के बॉईल करने रख दूँगी। ये जो मेरा कुकर मेरे पास असल में है दो, बट जो एक मेरा बड़ा कुकर है ना वो सिर्फ़ एक ये अच्छी सीटी देता है। तो मैं सब चीज़ जो मुझे बॉईल करना होता है या गलाना होता है ना, तो मैं बस ये बड़े कुकर में ही इसका यूज़ करती हूँ। तो बस मैंने दाल निकालने के बाद इसमें
इसमें जो मटन था वो डाल दिया था, और उसके साथ मैंने प्याज और टमाटर भी मैं इसलिए डाल दूँगी कि जो है ना अच्छे तरीके से टमाटर जो घुल जाएंगे, तो मुझे मसाले में ना ज़्यादा टमाटर पकाना नहीं पड़ेगा। वैसे मैं उसमें भी टमाटर डालूँगी, पर मैं थोड़े ज़्यादा टमाटर इसमें डाल देती हूँ ताकि जो है ना टमाटर घुल जाए अच्छे तरीके से गोश्त के साथ, तो मसाला पकने में ना वो अच्छे हो जाते हैं, वरना जो थोड़े टमाटर है ना वो मुँह में आते हैं। और मेथी भाजी में ऐसा है कि टमाटर अच्छे होना चाहिए, वरना भाजी जो है ना थोड़ी कड़वी सी लगती है। तो बस मैंने यहाँ पे गोश्त भी बॉईल होने रख दिया था, और जो मैंने भाजी को भिगो के रखा था, तो मैं बस उसे एक पानी से निकाल कर और उसमें फिर से दूसरा फ्रेश पानी डालकर उसे भिगा दूँगी। भाजी को क्या है ना, जितनी देर ऐसे भिगा भिगा के छोड़ दो ना, तो जो मिट्टी है वो अच्छे तरीके से निकल जाती है। और मैं जब तक कि भाजी धोती हूँ तब तक कि उसमें से सफ़ेद पानी नहीं निकलता। उसमें अगर थोड़ी भी मिट्टी मुझे ऐसा लगा कि नहीं अभी भी थोड़ी मिट्टी निकले, तो मैं वापस से उसे भिगा देती हूँ, चाहे वो मुझे कितनी भी बार धोना क्यों ना पड़े। जैसे ना अगर थोड़ी भी मिट्टी सब्ज़ी में चलेगी तो पूरी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। और मैं यहीं पे देख रही थी कि जो सुबह की है वो कितनी रोटी है, तो फिर मैंने देखा कि जो सुबह की ज़्यादा रोटी थी, तो मुझे ये थोड़ी रात में कम ही डालना था। बस मैं थोड़ी ताज़ी रोटी बच्चों के लिए ही डालूँगी, कैसे ना फिर बहुत ज़्यादा बासी बासी हो जाता है ना, तो फिर खा के नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने जो है ना देख लिया था कितनी रोटी है, तो फिर मैंने उस हिसाब से ही यहाँ पे आटे की लोई बना के रख दी थी साइड में। बस मैंने यहाँ पे अब गंज रख दिया था जिसमें मैं भाजी के लिए मैं मसाला तैयार करूँगी। और मैं यहाँ कंटिन्यू समझिए आप असर की नमाज़ पढ़ने के बाद से, जब बच्ची ट्यूशन से आ गई थी, मैं उसके बाद कंटिन्यू मैं किचन में थी, मतलब कुछ ना कुछ मैं काम किए ही जा रही थी। और यहाँ पे इतना वक्त हो गया था कि मेरे हस्बैंड ऑफ़िस से आ चुके थे, शायद 8:30 या 8:45 के करीब हुआ था। वो ऑफ़िस से आ गए थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं यहाँ भाजी का मसाला रख देती हूँ, ये भी होते रहेगा धीरे धीरे। और जो मैंने इनके लिए पकोड़े का बैटर रखा था, तो वो भी मैं अभी इनको फ्राई करके दे दूँगी। पर वो आते से मुझे बोलने लगे कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, खाना बन गया। और मोस्टली ऐसा होता है कि जब मेरा खाना बन जाता है ना, तब या तो वो लेट आती है या तो उनको भूख नहीं लगी होती है। और जब मेरा खाना बनने का होता है या तो फिर वो जल्दी आ जाते हैं, और उनको भूख भी ऐसी लगती है कि पेशेंस भी नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे अभी उन पे गुस्सा भी कर दी थी, क्योंकि मुझे कैसा होता है, बच्चों को भी पढ़ाना होता है, घर की चीज़ें देखनी होती। मैं अकेली हाथ की मैं कितनी चीज़ें देखूँ, मेरा यही उनको बोलना होता है। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा-सा उनके ऊपर गुस्सा करके आई थी, और फिर मैंने यहाँ पे भाजी का देखा था कि जो भाजी है ना मेरी, उसका साफ़ पानी हो गया था, तो मैंने उसका पानी निकाल के रख दिया था। और बाकी जो था, मतलब किचन में जो थोड़ा बहुत मैस फैला हुआ था, वो भी मैंने क्लीन करके रख लिया था। और यहाँ पे मेरे चाय के जो बर्तन थे, चाय की, और बच्चों ने जो शाम में नाश्ता वगैरह किया था, तो वो बर्तन भी मैं लगे हाथ यहाँ पे वॉश कर रही थी। क्योंकि ये जो कांच के बर्तन ये शाम के नाश्ते वगैरह के होते हैं ना, तो ये मैं खुद ही धोती हूँ, मैं हाउस हेल्प के लिए बर्तन नहीं रखती हूँ। तो बस ये बच्चों के पानी के गिलास वगैरह और चाय के मग वगैरह जो थे, मैंने नाश्ते के बर्तन ये सब वॉश करके रख दिए। और जब तक मेरा जो मसाला भी भुन गया था, तो मैंने जो टमाटर काट के रखे थे ना, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए। और इसमें जो मुझे सूखे मसाले डालना था, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह, वो भी सब मैं डालकर इसको मैं स्लो पे अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि इसमें भी मैंने थोड़े बहुत टमाटर डाले हैं। तो मैं ये सब मसाला डालकर इसको ढक के मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और जब तक ये मसाला पकता है ना, तब तक मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी थी, जो मैंने मतलब पकौड़ों का बैटर रखा था, तो बस मैं वो हस्बैंड को निकाल के दे रही थी कि बस गरम गरम आप खाना बने तक के ये खा लो। उसके बाद बस 10 से 15 मिनट में खाना हो जाएगा, तो फिर मैं बस खाना निकाल देती हूँ। तो बस मैंने ये पकोड़े निकाले थे, और जब तक वो फ्रेश हो रहे थे, तो मैंने ये पकोड़े निकाल के उनके लिए रूम में ले जा के रख दिए थे कि आप खाना बने तक के ये खाओ। पर बोलते हैं ना, कितना भी दे दो, उनको खाने की ही भूख लगी थी, तो उनको सब्र तो हो ही नहीं रहा था। इसीलिए मैं सोच रही थी कि बस मेरा जल्दी जल्दी यहाँ पे काम हो जाए और मैं खाना निकाल दूँ। यहाँ जो मेरा सब्ज़ी का मसाला था, ये बहुत अच्छे तरीके से पक गया था। तो इसमें मैंने जो बॉईल करके मटन रखा था ना, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और मैं इसे थोड़ी देर भुनने के लिए छोड़ दूँगी। और जब तक ये मसाला भुनता है ना, तो मैं इसी कुकर में मैं चावल बनने के लिए रख दूँगी। बस 2 सीटी में चावल बन जाते हैं, इसीलिए जब तक कि मेरी सब्ज़ी होंगी ना, तो 2 सीटियाँ लग जाएँगी, तो वो चावल भी जल्दी से हो जाएँगे। तो मैंने इसमें चावल डाल दिया था, और बस ये पकोड़े भी हो गए थे, तो बस वो गैस खाली हुई, तो बस मैं वहाँ पे चावल का रख दूँगी। और असल में मेरे ये 3 चूल्हे का मतलब गैस है, बट इसमें से पता नहीं क्यों जो सेंटर वाला है ना, वो ऑटोमेटिक बंद हो गया है, तो वो चालू ही नहीं हो रहा है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है मॉर्निंग में भी और शाम में भी। कैसे, अगर मेरे 3 चूल्हे थे ना, तो मैं तीनों
को यूज़ कर लेती थी। बट अभी जब से वो बंद हुआ है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है। और जब तक कि मेरे जो चावल बनते हैं, जब तक कि मैंने जो लोई बना के रखी थी, तो मैं जल्दी जल्दी रोटियां भी बेल के रख लूँगी। और बस ये जो मेरी सब्ज़ी की जो गैस है ना, बस मेरी सब्ज़ी भी अभी ऑलमोस्ट बन गई थी, तो मैंने उसे भी दूसरे चूल्हे पे रख दिया था और यहाँ पे मैं रोटियां बना लूँगी। मुझे रोटियां ज़्यादा नहीं बनानी थी, इसीलिए मैंने रोटियों को लास्ट में ही रखा था। और रोटियां अगर मैं पहले भी कर लेती और बाकी खाना मैं बनाती, तो मुझे फिर किचन क्लीन करने में बहुत प्रॉब्लम होती। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं सब्ज़ी चावल कर लेती हूँ, उसके बाद में जल्दी से मैं रोटियां कर लूँगी और फिर मैं किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी। बस यहाँ पे मेरा पूरा खाना बन चुका था, तो मैंने जल्दी से यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन करा है। और किचन तो बस दिन में कितनी ही बार क्लीन होता है नहीं पता मुझे, पकाने के पहले, पकाने के बाद, और इस घर में अगर जब भी कोई फ्री टाइम मिला तो मैं आगे किचन ही साफ़ करने लगती हूँ। पता नहीं लोगों को किचन फैला फैला के थकती नहीं है कि मैं तो किचन साफ़ कर करके ही थक जाती हूँ। बस यहाँ पे मेरा काम पूरी तरीके से हो गया था, मेरा किचन वगैरह भी सब अच्छे तरीके से क्लीन हो गया था। और बस मेरी रोटियाँ भी ठंडी हो चुकी थी, इनकी ना भाप भी निकल गई थी, तो बस मैं इन्हें बॉक्स में रख दूँगी। और ये जो नाइफ़ वगैरह जो छोटे मोटे सामान थे, बस मैं जहाँ के वहाँ रख दूँगी। और सब्ज़ी वाला भी आया था, तो मैंने सब्ज़ियाँ लिया था, तो मैं उन्हें भी सब्ज़ियों को अलग अलग करके रख दूँगी। क्योंकि कैसा, बारिश में अगर 1 घंटा भी सब्ज़ियाँ एक साथ रख दो ना, तो पहले वो गीली होती हैं, और गीली होने की वजह से ना आधे से ज़्यादा चीज़ें उनमें से ना ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं जब सब्ज़ी लेती हूँ ना, तो मैं बस थोड़ा अपना काम वाम से फ्री हो गई कि मैं उन्हें बिल्कुल अलग अलग करके रख देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे वही कर रही थी। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज दिन है वेडनेसडे का, और मैं 2 दिन से सब्ज़ी वाले का रास्ता देख रही हूँ। अभी 2 दिन हो गए यहाँ पे सब्ज़ी वाला ही नहीं आया है। तो बस मैंने जो उस दिन सब्ज़ी ली थी, तो जब से अब तक वो समझो चल ही रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, और इंशाल्लाह आपसे कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के लिए। तब तक के लिए अपना ख़याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।